हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक है। आज हम बात करने वाले हैं यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसी में आए कुछ नए और कुछ कंट्रोवर्शियल बदलावों के बारे में। यूएससीआईएस यानी कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर जोसेफ एल्डो ने हाल ही में एक इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि अब ग्रीन कार्ड या फिर इमिग्रेशन बेनिफिट्स पाने वाले लोगों की जो बैकग्राउंड चेक है उसे और ज़्यादा सख्त किया जाएगा, खासकर अगर किसी के व्यूज़ एंटी अमेरिकन माने गए तो। सुनने में तो बहुत भारी लग रहा है ना। चलिए आपको आसान भाषा में सब कुछ बता देते हैं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है और इसका असर किस पर पड़ने वाला है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि यूएससीआईएस ऑफिसर्स अब एप्लीकेंट्स की ऑनलाइन और पब्लिक एक्टिविटी देख सकते हैं। अगर किसी ने टेररिस्ट आइडियोलॉजी, एंटीसेमेटिक पोस्ट या फिर प्रो हमास जैसी चीज़ें सपोर्ट की हैं तो उसका केस रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करे तो उसका ग्रीन कार्ड भी खतरे में पड़ जाएगा? अब देखिए, जोसेफ ने इस पर साफ कहा है कि नहीं, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म सबसे अमेरिकी चीज़ है, लेकिन अगर कोई ओपनली ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो यूएस या फिर उसके एलाइज को ख़त्म करना चाहता है तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाएगा। एग्जाम्पल भी जोसेफ ने दिया। एग्जाम्पल में कहा कि अगर कोई स्टूडेंट कैंपस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करता है और उसमें एंटीसेमेटिक स्लोगन्स या फिर वायलेंस हो रहा है तो यूएससीआईएस इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेगा। पहले क्या था कि यूएससीआईएस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करता था, अरेस्ट करने का काम दूसरे एजेंसीज करती थी। लेकिन अब यूएससीआईएस अपने खुद के आर्म्ड ऑफिसर्स को हायर करेगा जो वेपन्स कैरी करेंगे, सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करेंगे और अरेस्ट भी करेंगे। जोसेफ का कहना है कि ये ऑफिसर सिर्फ बड़े फ्रॉड केसेस जैसे कि मैरिज फ्रॉड, असाइलम फ्रॉड, इन सबको टैकल करेंगे। टोटल संख्या सिर्फ कपल हर्डल्ड होगी, तो ये कोई बड़ी पुलिस फोर्स नहीं बनने वाली है। यूएससीआईएस अब सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक सिस्टम बना रहा है जिससे स्टेट्स वोटर रोल्स वेरीफाई करेंगे। मतलब कि पता लगाया जाएगा कि कौन सिटीजन है और कौन नहीं है। क्रिटिक्स का डर है कि कहीं जेन्युइन लोग भी गलती से वोटर लिस्ट से बाहर ना हो जाए। इस पर जोसेफ ने कहा कि उनके पास एक्यूरेसी चेक करने के लिए बड़ी टीम है। ये मूव वोटर फ्रॉड रोकने के नाम पर लाया गया है, लेकिन प्राइवेसी और डेटा रिलायबिलिटी को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। यूएस में 2,40,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं। स्टेम ग्रेजुएट्स को तो 3 साल तक काम करने का मौका मिलता है। जोसेफ का कहना है कि इससे अनफेयर कंपटीशन होता है। यूएस कंपनीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को शॉर्ट टर्म और कभी कभी चीपर रेट पर हायर कर लेती हैं, जिससे जो अमेरिकी स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो पीछे रह जाते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि फिलहाल ओपीटी खत्म करने का कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो लगाने की बात चल रही है, यानी कि अब ओपीटी भी मुश्किल होने वाला है। इसके बाद उन्होंने सिटीजनशिप पर भी बात की है। अब देखिए, सिटीजनशिप लेने के लिए जो इंग्लिश का और जो सिविक्स का टेस्ट होता था, जोसेफ उसे बहुत आसान मानते हैं। प्लान है कि ट्रम्प एरा वाला जो टफ वर्जन है उसे वापस लगाया जाएगा। पॉसिबल है कि एप्लीकेंट्स को ऐसे लिखना पड़े ताकि उनकी अंग्रेजी और जो उनका संविधान की समझ है उसको चेक किया जा सके। इसके अलावा जोसेफ ने H1B पर भी बात रखी। ये तो इंडिया के लिए देखिए बहुत रेलिवेंट है। जोसेफ का कहना है कि ये प्रोग्राम अमेरिकी वर्कर्स को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि उनकी जगह किसी और को दे रहा है। कंपनीज फॉरेन टैलेंट को लोअर वेजेस पर हायर कर लेती हैं। व्हाइट हाउस भी इस प्रोग्राम पर नए रूल्स कंसिडर कर रहा है। तो भाई यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि यूएससीआईएस जोसेफ के अंडर इमिग्रेशन पॉलिसीज को और ज़्यादा सख्त बनाने की डायरेक्शन में जा रहा है। चाहे बात हो एंटी अमेरिकन व्यूज़ की, स्क्रूटनी की, आर्म्ड ऑफिसर्स की, वोटर रोल्स की या फिर स्टूडेंट्स और H1B वीज़ा की। तो भाई सवाल ये है कि इन रूल्स से अमेरिका की जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कितना फेयर बनेगा, कितना ट्रांसपेरेंट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बहुत आसान भाषा में समझा दिया है कि भाई जो इमिग्रेशन के नियम हैं वो किस तरह से बदल गए हैं, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, क्या कंट्रोवर्शियल चेंजेस हुए हैं और उसका असर अब कैसे पड़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।